तो द इटर्नल एम्परर की लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था क्वांग शेंग ने ग्रैंड एल्डर से फाइट करते हुए ग्रैंड एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब कर दिया था। इससे पहले कि क्वांग शेंग ग्रैंड एल्डर को मार पाता वहीं पे चू फैमिली की सुप्रीम एल्डर आ गया था और ग्रैंड एल्डर की ऐसी हालत को देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होते क्वांग शेंग को भी सीरियसली इंजर्ड कर दिया था। तो इस हालत में क्वांग शेंग भी वैसे भागने लगता है। अब इसकी आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग क्वांग शेंग को देखते हैं जो कि भागते हुए जंगल के अंदर आ गया था। वो एक जगह पे रुकते हुए कहता है आज अगर मैं एक पील रिफाइनर ना होकर एक नॉर्मल पर्सन होता तो शायद से सुप्रीम एल्डर की इस अटैक से मैं बच पाता। और वो एक पील को खाकर वहीं पे बैठ के अपने आप को रिकवर करने में लग जाता है जहाँ पे वो एंशिएंट ट्री स्पेस में पहुंच जाता है। क्वांग शेंग थोड़ी देर में अपनी सभी इंजरीज को हील कर लेता है और क्वांग शेंग ने जिस मेडिकल इंग्रेडिएंट को एब्जॉर्ब किया था उसने उसे पूरी तरीके से रिफाइन नहीं किया था। इसे क्वांग शेंग रिफाइन करते हुए कहते अब मुझे स्पीड इंस्क्रिप्शन की लेवल 8 पर पहुंचने का टाइम आ गया और वो थोड़ी देर में उसे सक्सेसफुली रिफाइन भी कर लेता है। इसे रिफाइन करने के बाद क्वांग शेंग की गोल्डन मेरिडियन आर्ट की जो पावर है वो कई हद तक इंक्रीज हो गया था और वो कहने लगता है चू क्लैन की सुप्रीम एल्डर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं अपनी गोल्डन मेरिडियन आर्ट और 9 थंडर सील का यूज करते उसके सामने टिक तो सकता हूँ बट उसे हरा नहीं सकता। इस वजह से मुझे इससे भी पावरफुल कुछ चाहिए। और क्वांग शेंग अपनी 9 थंडर सील की एक और नई टेक्निक जो कि थर्ड सील था उसे प्रैक्टिस करने लगता है। सक्सेसफुली प्रैक्टिस करने के बाद वो 9 थंडर सील थर्ड सील थंडर हैमर इस टेक्निक को तुरंत ही एक्टिवेट कर लेता है। इसकी एक्टिवेट होते ही वो उस थंडर हैमर से एंशिएंट ट्री स्पेस के ऊपर हमला करता है जिससे पूरी एंशिएंट ट्री स्पेस ही कांपने लगा था। क्वांग शेंग अपने थंडर हैमर को अपनी बॉडी में फिर से एब्जॉर्ब करते हुए कहता है उस बुड्ढे को हराने के लिए मेरी ये टेक्निक काफी है और वो एंशिएंट ट्री स्पेस से बाहर आ जाता है। और फिर हम लोग जंगल के अंदर देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग क्वांग शेंग को ढूंढ रहा था जो कि शी फैमिली और क्यू फैमिली से था। ये सभी चू फैमिली के कहने पर ही ऐसा कर रहा था। क्वांग शेंग भी इन सब को छुपते हुए देख रहा था। क्वांग शेंग तुरंत ही उन सब के सामने आ जाता है। क्वांग शेंग के उन सब के सामने आते वो सब जैसे क्वांग शेंग को देखता है वो सब क्वांग शेंग से डरते हुए ऐसा भागने लगता है। ये देखकर क्वांग शेंग कहता है क्या मैं इतने ज्यादा डरावना हूँ। और फिर थोड़ी देर में वहीं पे सुप्रीम एल्डर भी आ जाता है। क्वांग शेंग को देखकर सुप्रीम एल्डर कहता है तुम्हें तो कुछ तो बात है, तुम्हें पता है कि तुम मेरे हमले से बच नहीं सकते इसलिए तुम यहाँ पे हो। तो ये सुनते क्वांग शेंग कहता है मैं तुमसे अपनी हिसाब किताब बराबर करने के लिए यहाँ पे हूँ। ये सुनकर ग्रैंड एल्डर शांत होते हुए कहता है मैं तुम्हें बचने के लिए एक चांस दूंगा। तुम अगर गोल्डन मेरिडियन आर्ट और 9 थंडर सील को मेरे हवाले कर देते हो और कल्टीवेशन को छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो ये सुनते क्वांग शेंग कहता है इन सब चीजों को आपको देने के बाद मेरा तो जिंदा रहना भी मरने जैसा है। और क्वांग शेंग गुस्सा होते हुए तुरंत अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने फिर से सुप्रीम एल्डर के ऊपर हमला करता है। पर सुप्रीम एल्डर ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए क्वांग शेंग के हमले को रोकते उसे आसानी से पीछे भी कर दिया था। सुप्रीम एल्डर की पावर्स को देखते हुए कहता है यानी कि क्वांग शेंग कहता है सुप्रीम एल्डर की टावर ट्रांसफॉर्मेशन की लेवल 5 की पावर सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रैंड एल्डर क्वांग शेंग से कहता है तुम जब चू फैमिली के अंदर थे तुम्हारी पावर तो स्पीड इंस्क्रिप्शन की लेवल 6 पर था ना, तुम इतना पावरफुल कैसे हो गए। तो ये सुनते ही क्वांग शेंग कहता है बुड्ढे सही में तो अंधा है। ये सुनकर तो सुप्रीम एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो क्वांग शेंग के ऊपर हमला करते हुए कहने लगता है तुम्हारी फादर की वजह से मुझे सुप्रीम एल्डर बनना पड़ा। अगर तुम्हारी फादर ही ना होता तो शायद से मैं आज चू फैमिली के लीडर होता, इसलिए तुम्हारी फादर की तरह तुम्हें भी अब मर जाना चाहिए। और सुप्रीम एल्डर क्वांग शेंग को मारने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स करने लगता है। पर हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम एल्डर की इन अटैक्स के बाद भी क्वांग शेंग जिंदा था। और क्वांग शेंग सुप्रीम एल्डर से कहने लगता है तुम गोल्डन मेरिडियन आर्ट और 9 थंडर सील को चाहते हो ना, इसे हासिल करने से पहले तुम इसकी पावर्स की स्वाद चखो। और क्वांग शेंग अपनी गोल्डन मेरिडियन आर्ट को एक्टिवेट करते तुरंत अपनी 9 थंडर सील थर्ड सील थंडर हैमर को एक्टिवेट करते हुए सुप्रीम एल्डर के ऊपर हमला करता है। तो ये देखते सुप्रीम एल्डर आसपास की पेड़ों की पत्ते को यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ क्वांग शेंग की अटैक को रोकने लगता है। पर क्वांग शेंग की यह हमला सुप्रीम एल्डर काफी आसानी से झेल रहा था। तो ये देखते क्वांग शेंग अपनी कई सारे थंडर हैमर क्रिएट करता है और उससे सुप्रीम एल्डर की शील्ड के ऊपर हमला करता है। इस हमले के बाद थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम एल्डर की जो शील्ड था वो धीरे धीरे सप्रेस होने लगा था। थोड़ी ही देर में सुप्रीम एल्डर की शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो सभी थंडर हैमर जाकर सीधे सुप्रीम एल्डर को हिट करता है। इस अटैक के बाद सुप्रीम एल्डर भी काफी सीरियस तरीके से घायल हो गया था। क्वांग शेंग तुरंत ही नीचे आकर एक रिकवरी पिल को खा लेता है क्योंकि इतना पावरफुल टेक्निक को यूज करने के बाद उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी लगभग खत्म हो गया था। और सुप्रीम एल्डर के सामने जाकर कहता है मैं अब ये फाइट जीत गया, तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। क्वांग शेंग को देखकर सुप्रीम एल्डर कहता है तुम और मैं दोनों ही चू फैमिली से है, अगर तुमने मुझे आज मार डाला इस वजह से बाकी फैमिली तुम्हारे ऊपर यानी कि तुम्हारी काफी ज्यादा इंसल्ट करने वाला है, इससे तुम नहीं डरते। तो ये सुनते क्वांग शेंग कहता है इन सब से क्या डरना, और तो और मेरी फादर और मदर अचानक से गायब हो गए, क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारी कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस मेरी फादर और मदर की मौत का बदला ले रहा हूँ। और वो अपनी पावर्स को फिर से एक्टिवेट करते हुए अपनी स्पिरिट इंस्क्रिप्शन की पावर से एक शॉट को क्रिएट करता है। उस शॉट से सुप्रीम एल्डर के ऊपर तुरंत ही हमला करता है। सुप्रीम एल्डर भी अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करते हुए क्वांग शेंग की इस हमले को जैसे तैसे तो रोक लिया था।
था। तो ये देखते क्वांगशेंग अपनी टेक्निक की पावर यानी कि अपनी उस शॉट की पावर और भी ज्यादा बढ़ाते हुए सुप्रीम एल्डर के ऊपर हमला करता है। इससे पहले कि ये अटैक सुप्रीम एल्डर को लगता वहीं पे और एक मेंबर आ गया था। तो ये देखते क्वांगशेंग अपनी पावर को तुरंत ही रोकने लगता है, लेकिन फिर भी ये अटैक सुप्रीम एल्डर को 50% हिट कर दिया था, जिससे सुप्रीम एल्डर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है। और फिर हम लोग उसी मेंबर को देखते हैं जिसका नाम तियान केजी था और ये सीलिंग एकेडमी की एक मेंटर था। तो इसे देखते क्वांगशेंग कहता है मास्टर ऑफ द 9 डिंग। तियान केजी क्वांगशेंग से कहता है तुम मेरे साथ सीलिंग एकेडमी चलो। तो ये सुनते क्वांगशेंग कहता है इसके सीलिंग एकेडमी से क्या लेना देना है। तो ये सुनते तियान केजी कहता है सुप्रीम एल्डर मेरी एक दोस्त है और तुमने चू किंग को चोट पहुंचाने की कोशिश की, जो कि सीलिंग एकेडमी की एक डिसाइपल है। और वो क्वांगशेंग को कैद करने के लिए तुरंत ही क्वांगशेंग के ऊपर अपने किसी पावर से हमला करता है। क्वांगशेंग भी अपनी 9 थंडर सील थर्ड सील थंडर हैमर से उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर तियान केजी ने क्वांगशेंग की हैमर को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे तुरंत ही कैद करके अपने पास ले आया था। और इसी टाइम वहीं पे जूलिंग भी पहुंच जाता है और तुरंत ही जैसे तैसे क्वांगशेंग को तियान केजी की कैद से छुड़ाता है। और फिर वहीं पे मिस ल्यूफी और लियूर भी पहुंच जाती है। तो ये देखते क्वांगशेंग इसके बारे में जूलिंग से पूछता है। जूलिंग कहता है माफ करना, मैं इन्हें रोक नहीं पाया। जूलिंग तियान केजी से कहता है आप सीलिंग एकेडमी की मेंबर है, आपको ऐसी छोटी मोटी मैटर के ऊपर इंटरफेयर करना आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये सुनते तियान केजी कहता है इसने चू फैमिली की सुप्रीम एल्डर की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और तो और चू किंग को भी चोट पहुंचाया, इसलिए मैं इसे जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। और फिर सुप्रीम एल्डर के पास चू फैमिली के सभी मेंबर्स पहुंच जाता है, जहाँ पे चू किंग भी पहुंच जाता है। चू फैमिली की एक एल्डर जूलिंग को यहाँ पे देखकर वो समझने लगता है कि जूलिंग ने ही सुप्रीम एल्डर की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया है और उसके लिए उसे बुरा भला कहने लगता है। तो ये सुनते तियान केजी नीचे आते हुए कहता है सुप्रीम एल्डर की कल्टीवेशन को इसने नहीं बल्कि चू क्वांगशेंग ने डिस्ट्रॉय किया है। ये सुनते ही वो एल्डर तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, ऐसा कैसे हो सकता है। तो तियान केजी फिर से कहने लगता है चू क्वांगशेंग ने जो कुछ भी किया इसके लिए उसे सीलिंग एकेडमी मेरे साथ चलना होगा और इसकी सजा भुगतना होगा। और वो क्वांगशेंग के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर से प्रेशर डालने लगता है। इस प्रेशर की वजह से क्वांगशेंग भी नीचे झुक गया था। जूलिंग भी क्वांगशेंग की हेल्प करने की कोशिश करता है, पर तियान केजी ने जूलिंग को भी पीछे कर दिया था। तो ये देखते क्वांगशेंग कहने लगता है जूलिंग तुम्हें मेरी मैटर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, तुम इससे अपने आप को जख्मी मत करो। तो ये सुनते जूलिंग कहता है तुमने मेरी बॉडी से कर्स सील को हटाया था, ये मेरी जान बचाने जितना मदद हुआ, इसलिए ये सभी चीजें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो ये सुनते क्वांगशेंग कहने लगता है जूलिंग तुम टेंशन मत लो, अगर मैं ऐसे ना जाऊँ तो मुझे जबरदस्ती कोई भी ऐसे नहीं ले जा सकता। तो ये सुनते तियान केजी गुस्से में अपनी किसी पावर से क्वांगशेंग को पकड़ने लगता है, पर तभी क्वांगशेंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है। क्वांगशेंग की स्पिरिचुअल एनर्जी की प्रेशर की वजह से तो तियान केजी की वो पावर डिस्ट्रॉय हो ही गया था, उसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी पेड़ था वो क्वांगशेंग की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से कांप चुका था। तियान केजी भी क्वांगशेंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। और फिर जैसे क्वांगशेंग की ये हमला कंप्लीट होता है वहीं पे और एक मेंबर आ जाती है और वो वहाँ पे आते तियान केजी से कहती है तियान केजी वो हमारे जुआन कॉलेज से है, तो फिर तुम्हारी इतना हिम्मत कैसे हो गई कि तुम उसे सजा दो। इस लड़की को देखकर तो क्वांगशेंग के दिल की तार एकदम से बज उठा था, जैसे मिस ल्यूफी को देखकर बचता है और क्वांगशेंग इसे देखता ही रह जाता है। ये कौन है आप लोग कमेंट में बताओ। पहले भी इसे हम देख चुके, इसकी हेल्प क्वांगशेंग पहले भी कर चुका है, या फिर ये कोई न्यू मेंबर है। आप लोग ही बताओ कि ये कौन है। और इसी के साथ एपिसोड ए पे एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग उसी मेंबर को देखते हैं जो कि सीलिंग एकेडमी की, जो कि और कोई नहीं किंग ईयर थी। किंग ईयर को देखते तियान केजी कहने लगता है क्वांगशेंग कब से जुआन कॉलेज का मेंबर बन गया। तो किंग ईयर कहते हैं कुछ महीने पहले ही वो मेंबर बन चुका है। तो ये सुनते तियान केजी कहता है सीलिंग एकेडमी की डिसाइपल बनने के लिए कुछ टेस्ट को देना पड़ता है, पर उसने तो कुछ भी नहीं दिया, वो कैसे बन गई। तो किंग ईयर कहते एक स्पेशल मेथड है जिसकी मदद से क्वांगशेंग जुआन कॉलेज की मेंबर बन गया। और तो और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे ये परमिशन दिया गया है, अगर इससे आपको कुछ डाउट हो तो आप डीन से बात कर सकते हैं। तो ये सुनते ही तियान केजी सोचने लगता है अगर किंग ईयर के पास ऐसी परमिशन मौजूद है, अगर इसके बारे में मैं फिर से डीन से बात करने की कोशिश करूँ तो मुझे ही शर्मिंदा होना पड़ सकता है। और वो किंग ईयर से कहता है तो अगर ऐसा ही है तो मैं ऐसे चला जाऊंगा, और वो अपनी टीम को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर क्वांगशेंग किंग ईयर को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहने लगता है, पर किंग ईयर कहती है तुम्हें इतना पोलाइटली बिहेव करने की जरूरत नहीं है, तुम 1 महीने के अंदर अंदर ही जुआन कॉलेज में तुम्हारे नाम को रजिस्टर करना होगा, क्योंकि मैंने तियान केजी से ये बात ऐसे ही नहीं कहा, रियलिटी में ही तुम्हें जुआन कॉलेज की डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तो ये सुनते क्वांगशेंग कुछ नहीं कहता। तो ये सुनते फिर से किंग ईयर कहने लगती है तुम इसके लिए चिंता मत करो कि तुम्हें जुआन कॉलेज के अंदर कोई भी फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जुआन कॉलेज के अंदर तुम्हारी कल्टीवेशन और तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हर महीने तुम्हें 10 लिंगबेन पील दिया जाएगा। इसके साथ साथ और भी कई रेयर फैसिलिटीज मौजूद है। तो क्या तुम जुआन कॉलेज की डिसाइपल बनना चाहते हो। ये सुनते ही क्वांगशेंग कहता है ऐसा नहीं है कि मैं डिसाइपल बनना नहीं चाहता, क्योंकि ये फैसिलिटीज लाइफ में सब एक बार ही मिलता है, पर मुझे डर तो इस बात का है कि मैं अगर इसमें खरा ना उतरा तो इसके बारे में मैं किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो ये सुनते ही किंग ईयर कहती है मैं तुम्हें एक मौका
दे रही हूँ, पर बाकी सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस मौके को कैसे इस्तेमाल करते हो और इसे किस तरह से देखते हो। तो ये सुनती क्वांग शेंग भी कहता है तो ठीक है, मैं आपकी हर बात को मानती हुए आपकी हर बात को ध्यान में रखने की कोशिश करूंगा। और फिर किंग एर वहाँ से चली जाती है। क्वांग शेंग जूलियांग को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स करने लगता है और फिर क्वांग शेंग लियूर के सामने आ जाता है। क्वांग शेंग को देखकर लियूर कहने लगती है शुक्र है कि तुम ठीक हो। क्वांग शेंग कहता है तुम मेरे लिए इतना चिंता मत करो। लियूर कहती है बस मैं ही तुम्हारे लिए इतना चिंता नहीं करता क्योंकि मिस ल्यूफी भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा चिंता करती है। ये सुनकर तो क्वांग शेंग भी मिस ल्यूफी के सामने आकर मिस ल्यूफी को पकड़ लेता है। ये देखकर तो मिस ल्यूफी भी काफी ज्यादा शर्मा गई थी और फिर क्वांग शेंग मिस ल्यूफी को चिढ़ाने के लिए इंजर्ड होने का नाटक करने लगता है। ये देखकर तो मिस ल्यूफी भी काफी ज्यादा चिंता करने लगी थी। इसे इतना चिंता में देखकर क्वांग शेंग एक ठरकी वाली स्माइल मारते हुए कहने लगता है ही करके। इसे देखकर तो मिस ल्यूफी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसे गुस्से में देखकर क्वांग शेंग उसे कसकर गले से पकड़ लेता है। क्वांग शेंग को मिस ल्यूफी को ऐसे गले लगाते हुए देखकर मिस लिन भी चुपते हुए ये देखकर काफी ज्यादा जलने लगी थी। वो मन ही मन सोचती अगर मैं पास्ट में क्वांग शेंग को धोखा ना दिया होता तो शायद से मिस ल्यूफी की जगह में होता। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लड वुल्फ गैंग की मैंशन के अंदर क्वांग शेंग को दिखाया जाता है, जो कि वही सब चीजें याद कर रहा था जब क्वांग शेंग को जूलियांग ने तियान केजी के हाथों से बचाया था। और वो इसे सोचते हुए कहने लगता है कि जूलियांग काफी ज्यादा पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो ब्लड वुल्फ गैंग का लीडर बन पाया। फिर जूलियांग भी वहाँ पे पहुंच जाता है। क्वांग शेंग को ऐसे देखकर जूलियांग कहने लगता है तुम्हारी इंजरीज तो अभी भी पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो ये सुनते क्वांग शेंग कहता है मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। और वो जूलियांग से पूछता है सर जी आप तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, फिर भी इस छोटे से शियांग टाउन के अंदर रह रहे हो। जूलियांग इतना ही कहता है कि दुनिया में कुछ ऐसा भी चीजें हैं जिनकी कोई वजह नहीं होता। क्वांग शेंग मन ही मन सोचता है कोई भी इंसान बिना कोई वजह के अपनी फैमिली को छोड़कर ऐसी जगह पर क्यों रहना चाहेगा। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता रहा। हमें क्वांग शेंग, लियूर और जूलियांग को दिखाया जाता है, यानी कि क्वांग शेंग सीलिंग एकेडमी के लिए निकलने वाला था। लियूर क्वांग शेंग से कहते हैं यहाँ से माउंट तियानलिंग की रास्ता काफी ज्यादा दूरी पर है, तो तुम रास्ते पे सावधान जरूर से रहना। ये सुनते क्वांग शेंग कहता है लियूर तुम मेरे लिए चिंता मत करो, मैं सीलिंग एकेडमी जाने के बाद वहाँ की सभी सिस्टम को सेट करने के बाद मैं तुम्हें सीलिंग एकेडमी ले जाऊंगा और वहाँ की एक्सपर्ट से तुम्हें ठीक करने की कोशिश जरूर से करूंगा। और फिर वहाँ पे मिस ल्यूफी भी आ जाती है। मिस ल्यूफी को आते हुए देखकर लियूर और जूलियांग वहाँ से चला जाता है क्योंकि उन दोनों की ठरकपंती कौन देखना चाहता है। ल्यूफी और क्वांग शेंग दोनों ही एक दूसरे के गला लगते हुए ल्यूफी कहती है तुम वहाँ पे सावधान रहना, और क्वांग शेंग को एक जादू की चप्पी दे डालती है और काफी शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। क्वांग शेंग को जुआनयान सिटी के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे सिटी के अंदर पहुंचते क्वांग शेंग सोचने लगता है। ऐसा भी कहा जाता है कि सीलिंग एकेडमी पूरी सीलिंग काउंटी की डिसाइपल्स को अपने अंडर में ले सकता है और जुआन कॉलेज के जितने भी डिसाइपल है वो सभी टावर ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर मौजूद है, जो कि सभी टैलेंटेड स्टूडेंट्स में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है। मुझे भी अपनी कल्टीवेशन को जल्द से जल्द आगे बढ़ाना होगा। जुआन सिटी के अंदर वो सभी चीजें मौजूद है जो मुझे चाहिए। और फिर क्वांग शेंग वहाँ से एक स्पिरिचुअल हब स्टोर के अंदर आ जाता है, जहाँ पे आती एक ओल्ड मैन से पूछता है क्या मुझे डिक्सिंगलिंग स्पिरिचुअल हर्ब मिल सकता है। तो ये सुनते वो ओल्ड मैन कहता है तुम्हें इसके लिए 3rd फ्लोर पर जाना चाहिए। वहाँ पे आने के बाद क्वांग शेंग को कई सारे रेयर मेडिकल हर्ब मिलता है। वहीं पे उसे डिक्सिंगलिंग जी भी दिखाई देता है। तो इसे देखते वो शॉप ओनर से पूछता है इसकी कीमत कितनी है। तो शॉप ओनर कहता है इसकी कीमत 3500 गोल्ड कॉइन है। ये सुनते ही तो क्वांग शेंग एकदम से चौंक गया था और वो कहता है इतनी महंगा, क्योंकि क्वांग शेंग को जूलियांग ने जितने भी गोल्ड कॉइन दिया था वो सभी मिला के क्वांग शेंग को बस 3000 गोल्ड कॉइन ही बचा है। वो बुढ़ा कहता है कि तुम्हें इसे खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरी शॉप के अंदर एक अकेला ही आइटम बचा है, ओनली 1 पीस। ये सुनकर तो क्वांग शेंग भी समझ जाता है कि वो बुढ़ा क्वांग शेंग के साथ जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि वो क्वांग शेंग से और भी ज्यादा पैसा हड़प सके। क्वांग शेंग उस ओल्ड मैन की बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। इसे देखते वो ओल्ड मैन भी क्वांग शेंग की डील के लिए एग्री हो जाता है। तो ये देखते क्वांग शेंग कहने लगता है इस डील को अब मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी मान बदल चुका है और वो उस मेडिकल हर्ब के साथ साथ उसके साथ रखा जितने भी रेयर मेडिकल हर्ब था उसे भी देने के लिए कहता है। तो ये सुनते वो शॉप ओनर भी इसके लिए मान गया था। तो क्वांग शेंग उसे पैसे देकर मेडिकल हर्ब को लेते हुए वहाँ निकल जाता है। पर क्वांग शेंग को ऐसा करते हुए 2 पर्सन उसके ऊपर नजर रख रहा था। और फिर हम क्वांग शेंग को देखते जो कि यही सोचते हुए जाने लगता है कि उसने जितने भी स्पिरिचुअल हर्ब को खरीदा, अगर उन हर्ब्स को उसकी एंशिएंट ट्री स्पेस की पर्पल सॉइल के अंदर रखा जाए तो उसकी ग्रोथ काफी गुना ज्यादा हो सकता है, जिससे मैं अपने लिए प्रोटोटाइप पिल को रिफाइन कर सकता हूँ। और फिर हमें शॉप की बाहर वही 2 पर्सन को दिखाया जाता है जो कि क्वांग शेंग का पीछा कर रहा था। पहली पर्सन का नाम जून जियान था और ये जूनयांग सिटी की यंग मास्टर था, और उसके साथ जो पर्सन था वो एक एल्डर था, जो कि दोनों ही क्वांग शेंग की स्पिरिचुअल हर्ब को लेने के लिए उसका पीछा करने लगता है। और फिर हमें क्वांग शेंग को दिखाया जाता है जो कि सिटी के बाहर एक माउंटेन के ऊपर आ गया था। उसे भी पता था कि वो लोग उसका पीछा कर रहा है। तो क्वांग शेंग उन दोनों से सामने आने के लिए कहता है। वो दोनों बाहर आते हुए कहने लगता है हम तुमसे ज्यादा झगड़ा नहीं करना चाहते, तुम मुझे पहले ही वो स्पिरिचुअल हर्ब दे दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो ये सुनते क्वांग शेंग कहने लगता है
मुझसे स्पिरिचुअल हार्प को छीनने के लिए तुम दो ही आए हो। तो ये सुनते ही जुन जियान भी समझ जाता है क्वांग शेंग उसके साथ फाइट करना चाहता है, तो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी शॉट को निकालते हुए क्वांग शेंग के ऊपर हमला करने लगता है। क्वांग शेंग अपनी पावर से उसके हमले को रोकते हुए और उसे काफी आसानी से हरा देता है। ये देखकर तो जुन जियान पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और वो अपनी एल्डर से उसे मार डालने के लिए कहता है। तो वो एल्डर भी गुस्से में अपनी टावर ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी घोस्ट पाइथन नाम की एक टेक्निक से क्वांग शेंग के ऊपर हमला करता है। ये देखते क्वांग शेंग भी अपनी 9 थंडर सील की 3rd सील थंडर हैमर से उसके ऊपर हमला करता है। दोनों की अटैक एक दूसरे में टकराने की वजह से उसके अंदर से खतरनाक एनर्जी निकलने लगता है। तो ये देखते क्वांग शेंग अपनी टेक्निक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसकी वजह से एल्डर की जो घोस्ट पाइथन था वो पे डिस्ट्रॉय हो गया था और एल्डर अपने आप को बचाने के लिए अपने ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, पर वो शील्ड भी क्वांग शेंग के अटैक को रोक नहीं पाता और वो एल्डर क्वांग शेंग के अटैक से पूरी तरीके से हिट होकर जख्मी हो जाता है। तो ये देखते ही जुन जियान मन ही मन सोचने लगता है इसके सामने तो एक टावर ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की वॉरियर भी कुछ भी नहीं है। क्वांग शेंग उसके पास जाते हुए कहने लगता है क्या अभी भी तुम्हें मेरी स्पिरिचुअल हार्प चाहिए? पर जुन जियांग तो काफी ज्यादा डरा हुआ था। क्वांग शेंग फिर से कहने लगता है अगर तुम्हें मेरी स्पिरिचुअल हार्प नहीं चाहिए तो मुझे तुम्हारी स्पेस स्टोरेज रिंग चाहिए। क्वांग शेंग उसकी स्पेस स्टोरेज रिंग को रखते हुए उसे वहां से जाने देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।